बंदा है ना आज के टाइम पे मगरमच्छ बना बैठा भाई मार्केट में। वो बस आपको खाने की सोचेगा और एक चीज़ नहीं बताएगा। आप अगर इन चारों में से किसी एक प्रॉब्लम के लिए चले जाओ ना दुकान पे, तो भाई वो 100 रुपये बोल के ना आपको 1000 रुपये तक पे ले आएगा। एक बार फ़ोन खोल देगा ना वो आपको फिर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करता ही रहेगा। भाई इसकी आईसी भी ख़राब हो गई, भाई इसके। नमस्कार दोस्तों की हालचाल। आज है ना देखो आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ मैं, जिनको आप कैरी करोगे ना तो आपको है ना कभी भी किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कई कमेंट के जवाब भी इसी के अंदर छुपे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर स्लो चार्जिंग होती है हमारे मोबाइल फ़ोन में। स्लो चार्जिंग का है ना मैं फड्डा आपको बताऊँ तो देखिए, जैसे कि ये टाइप सी वाला चार्जिंग जैक है, ठीक है। इसको मैंने आपको साफ़ करना पहले भी बता रखा है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू क्लीन चार्जिंग जैक और टेक्निकल बिट टू फ़ोन लिख देना। उसके बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगी और आप उसे वॉच कर लेना और अपना चार्जिंग जैक साफ़ कर लेना। इसी की वजह से हमारी जो चार्जिंग स्लो होती है काफ़ी। हर सेट की बात कर रहा हूँ, जितने भी सेट हों सब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आपके पास टाइप बी चार्जिंग जैक हो, चाहे फिर टाइप सी होगा। लाइटनिंग पोर्ट वाला आईफोन भी अगर आपके पास हो तो उसमें भी यही प्रोसीजर अपनाना होता है। मैंने आपको बता ही रखा कैसे क्लीन करना है। सर्च मार कर देख सकते हैं। स्लो चार्जिंग जैक की वजह से होता है, ठीक है। एक वजह से और होता है डाटा केबल की वजह से। अगर आप लोकल डाटा केबल लगाते हैं अपने चार्जर में, भले ही आपका अडेप्टर जो होगा वो ओरिजिनल होगा, मगर उसमें जो डाटा केबल यूज़ कर रहे हो आप वो लोकल अगर हुई तो उससे भी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। उस पर सबसे पहले उसको चेंज करके देख लेना, उसके बाद इसे साफ़ कर लेना। और ये साफ़ करने के बाद अगर बात ना बने तो अडेप्टर एक बार चेंज कर लेना तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपको चार्जिंग जैक चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है, चौथे नंबर पे। मगर प्रॉब्लम आते ही आप दुकान पे मत चले जाया करो। वहाँ पे जाओगे तो भैया आपको कुछ ना कुछ वो फॉल्टी बता देगा कि भैया आपके फ़ोन की चार्जिंग आईसी ख़राब है या फिर चार्जिंग बोर्ड ख़राब है। आजकल पता ही है आपको दुकानदार कैसा काम करने लगे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया स्लो चार्जिंग का फड्डा आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछना, मैं बताता हूँ आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट कुछ तो पैसे बचेंगे। दूसरे नंबर पर आपको बताता हूँ साउंड कम अगर हो जाए तो आपको क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का है ना अगर साउंड कम हो जाए तो आप क्या करोगे, आप फ़ौरन दुकान पे मत जाया करो। आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में। देखिए अगर ये साउंड अगर आपका कम हो जाए ना तो पता है, जैसे रिंगटोन का साउंड या गाना सुनने का या फिल्म कोई देख रहे हो आपको बहुत कम आवाज़ आ रही हो, आप परेशान हो कि यार इसकी आवाज़ बढ़ानी है, पहले बहुत तेज़ थी अब पता नहीं क्या हो गया। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या हो गया। आवाज़ है ना मोबाइल फ़ोन में कहीं ना कहीं से निकलने की जगह दी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं छेद दिए होंगे, छेदी सिंह दिए होंगे कहीं ना कहीं। देखो ये जैसे छेद दे रखे हैं, रिंगर के छेद हैं, ठीक है। यहाँ से गाने की आवाज़ आती है, ठीक है। रिंगर की ये जो भी रिंगर के छेद नीचे के साइड में दे रखे होंगे ना आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सुई मत मारना बिल्कुल भी, है ना। सुई से मत कुछ करना। आपको पता क्या करना, दांतों वाली ब्रुश होती है ना, आप उसको इन छेदों के अंदर ऐसे घुसाइए ब्रुश को। सूखी ब्रुश लेना, सूखी, क्योंकि उसमें है ना मट्टी होती है, डस्ट होती है, वो उसकी जाली इसके पीछे है ना जाली लगी होती है, उस जाली को ब्लॉक कर देती है डस्ट। इस तरीके से साफ़ कीजिए, बस ये ब्रश मारना, ठीक है। और उसके बाद झाड़ेंगे तो वहाँ पे मट्टी वगैरह आ जाएगी। यहाँ थोड़ी सी निकली है, वैसे ये साफ़ है इसलिए नहीं निकली। आपके में भरा पड़ा होगा गंद। साउंड क्यों हो जाता है हमारे मोबाइल फ़ोन का, इन जो रिंगर की जाली होती है इनके अंदर बेसिकली मट्टी आ जाती है या मैल भर जाता है किसी कारणवश, हमें पता नहीं चल पाता। तो ये यहाँ से जब आवाज़ यही ब्लॉक हो जाएंगी तो फिर आवाज़ आएंगी कहाँ से, बहुत धीरे आवाज़ आएंगी, मंदी मंदी आवाज़ आएगी, है ना। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। तीसरे नंबर पे बताता हूँ आपको, बात करते वक्त आपको कम आवाज़ आती है ना। कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक में आप होते हो, आपका आवाज़ कम आती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए जो ऊपर है ना यहाँ पे लगा होता है स्पीकर जिससे हम बात सुनते हैं, ये रिंगर होता है भाई, ठीक है, जिसमें घंटी बजती है और गाने वगैरह चलते हैं। बात करने वाला कॉलिंग वाला स्पीकर अलग होता है, वो ऊपर की साइड होता है। ये देखो ये वाला, ये एक स्पीकर ये रहा, ठीक है, और एक नीचे होता है यहाँ पे रिंगर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ना। यहाँ पे ये जो छेद है ना यहाँ पे रिंगर लगा होता है बड़ा सा, और ये होता है कॉलिंग स्पीकर ये ऊपर। तो इस स्पीकर को चेंज करने के लिए दुकानदार बोलेगा आपको चेंज नहीं कराना अगर आवाज़ कम आ रही है तो। अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो भी मैंने उसका भी जुगाड़ आपको बता रखा है। मगर अगर आपके फ़ोन में कम आवाज़ आ रही है तो आपको सिर्फ ये आगे की जो जाली है ना सिर्फ ये साफ़ करनी होती है, ना कि आपको स्पीकर चेंज कराना पड़ेगा। आप इसको साफ़ कर लीजिए बस। मैंने आपको साफ़ करना बता भी रखा है वीडियोज़ में। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू क्लीन स्पीकर टेक्निकल बिट टू फ़ोन, आपके सामने वीडियोज़ आ जाएंगी साफ़ करने वाली,
ठीक है, मैंने किस तरीके से किया, बड़े प्यार से कर सकते हो। घर में 5-10 मिनट के अंदर आप अपना 200-300 रुपये आराम से बचा सकते हो। चौथे नंबर पे है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी दुकान वाला बताएगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हम कॉल मिलाते हैं और दूसरे बंदे के पास हमारी आवाज़ कम जाती है ना। वो बोलता है भाई तेज बोल तेज, और हम यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। कभी फ़ोन को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे रस खा रहे हो, है ना। तो अब अजीब लगता है यार, ऐसा मार्केट में खड़े हो गए या हम रोड पे खड़े हो गए ऐसे ऐसे बात कर रहे होते हैं ना, दूसरे के पास आवाज़ तेज़ नहीं जा रही होती। वो पता क्यों होता है? देखो, ये तो रिंगर के छेद मैंने आपको दिखाए, अब इन्हीं में एक छेद होता है माइक का भी। देखो, इसके नीचे लगा माइक और इसकी आवाज़ आती है यहाँ से, ठीक है। अब इसी जगह आपको मैं एक फ़ोन में और दिखाता हूँ। देखो, माइक का छेद दिखाता हूँ, आप अपने फ़ोन में अभी देख लेना, आपको अभी दिख जाएगा। देखिए, इसमें आपको साफ दिखाऊंगा। ये किसके हो गए? रिंगर के पॉइंट हो गए, जहाँ से घंटी वगैरह बजती है, ठीक है। स्पीकर, बड़ा स्पीकर जो होता है जिसे हम बोलते हैं। ये चार्जिंग जैक हो गया। ये हो गया हमारा हैंड फ्री का जैक, जिसमें हम लीड लगा के अपने सर में दर्द करते हैं, ठीक है। और एक ये छेद क्यों दे रखा भाई? ये छेद क्यों बनाया कंपनी वालों ने? ये होता भाई माइक, इसके पीछे लगा होता माइक, यहाँ से हमारी आवाज़ जाती है दूसरे बंदे के पास, हो जाता है हमारा ब्लॉक। अभी तो बिल्कुल क्लीन है ये। आप अपना फ़ोन अभी पकड़ के देखो ऐसे, और उसमें देखो ध्यान से, अगर ये ब्लॉक हो रखा है ना, तो भाई इसको आप सुई की मदद से साफ़ कर लीजिए, बड़े धीरे धीरे प्यार से, है ना। सिर्फ छेद साफ़ करना, ज़्यादा अंदर मत डालना सुई भाई। तो ये 4 पॉइंट मुझे आपको बताने थे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उनके फ़ोनों में यही प्रॉब्लम है। तो भाई आप कहीं मत जाओ, सिर्फ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो, ताकि और भाइयों के भी पैसे बच सकें। और ये जो चीज़ होती है ना भाई, ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। दुकान पर जाओगे, देखो वो तो हर बंदा है ना आज के टाइम पर मगरमच्छ बना बैठा भाई मार्केट में। वो बस आपको खाने की सोचेगा और एक चीज़ नहीं बताएगा। आप अगर इन चारों में से किसी एक प्रॉब्लम के लिए चले जाओ ना दुकान पे, तो भाई वो 100 रुपये बोल के, है ना, आपको 1000 रुपये तक पे ले आएगा। एक बार फ़ोन खोल देगा ना, वो आपको फिर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करता ही रहेगा। भाई इसकी आईसी भी ख़राब हो गई, भाई इसके ये भी ख़राब है, सेंसर भी ख़राब हो गए। अब कुछ ना कुछ करके वो आपसे पैसे हटता रहेगा और आप देते रहोगे। तो इससे अच्छा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी ऐसी बातें बताता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे।